काशीपुर में पुलिस ने 2 मई को हुई लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरे काशीपुर के ही हैं और दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 मई को कुमाऊं कॉलोनी निवासी संपत्ति देवी के साथ बाजपुर रोड पर 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। परसों 2 मई को 11:30 बजे के लगभग एक वृद्ध महिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाल के ला रही थी और जब वो बाहर निकली तो उसके बाद प्रिया मॉल के पास ही उनसे 2 बाइक सवारों ने वो पैसे छीन लिए और भाग गए। तो पुलिस को सूचना मिली तो फिर उस पर चेकिंग करवाई गई। सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो पुलिस के जो सुराग रसी पता रसी होती है उसमें उनका जो है बाइक का नंबर भी आ गया था सीसीटीवी फुटेज में। तो एक आवाज़ विकास का एक लड़का है रहने वाला महेश, और जो मनीष उर्फ मन्नू है वो खड़गपुर देवीपुरा के रहने वाला है, और इनकी बाइक भी बरामद हो गई है और जो उत्तराखंड के ही नंबर की है, लोकल के ही हैं, और उनसे पैसे भी बरामद हो गए 9,100 रुपये, और उनको जो है गिरफ्तार कर अब जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए न तो मेडिकल कैंप की व्यवस्था है और न ही सड़कें दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि सरकार जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के जो बयान है विरोधाभासी हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं। तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह का इंतजामात होने चाहिए थे, वह पर्याप्त नहीं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में मुख्य सचिव के द्वारा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। वहीं बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चंपावत उपचुनाव के लिए कुछ नाम प्रमुखता से सामने आए हैं और कुछ लोगों ने मेल के जरिए अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद प्रत्याशी पर निर्णय लिया जाएगा। ये चुनाव चुनौती भी है और मेरे को लगता है कि हमारे लिए बहुत कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि लगी हुई विधानसभा को छांटना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति में कमजोरी मैं देखता हूं, क्योंकि बगल में ही 5 साल विधायक रहते हुए और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद खटीमा ने हराया है। उसका असर बनबसा में भी होगा और टनकपुर में भी होगा, और बगल की दोनों विधानसभाएं कांग्रेस जीती है, तो हम उसका लाभ भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम कितना जनता को जागरूक कर सकते हैं। टिहरी जिले के सकलाना रेंज के अंतर्गत वनों में आग लगाने को लेकर चंबा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सकलाना रेंज अधिकारी प्रमोद पांडे का कहना है कि वनों में इन दिनों आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि ग्रामीणों के आड़े फूकने से सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक करने के बाद भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं, जिसको देखते हुए आग लगाने वालों पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। सारी टीमें लगी हैं, हमारे सारे फायर गार्ड लगे हैं जगह जगह जहाँ पिरूल पड़ा है, लेकिन इस समय हम कंट्रोल बर्निंग भी नहीं कर पा रहे हैं। रीजन उसका क्या है कि पिरूल बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर गया है। अगर हमने कंट्रोल बर्निंग की तो शायद आग लगने का खतरा हो सकता है, इसलिए हम पिरूल को इकट्ठा करके उसे गाँव के किसी किनारे पर या खेतों पर डलवा रहे हैं। अग्नि की बहुत घटनाएं हो रही हैं। गाँव वालों को कई बार समझा दिया है, लेकिन उसके बाद भी गाँव वाले नहीं मान रहे हैं, आड़ा जला रहे हैं। बता दिया गया है कि भैया गर्मी बड़ी चरम पर है, आड़ों को अपने सुबह के टाइम जलाएं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी हमें परेशानी हो रही है। अभी हमने कल ही एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया है चंबा थाने में। अब इसमें देखते हैं आगे कार्रवाई।
टिहरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायत सोनी स्थित ग्रोथ सेंटर हिंदोला खाल और आगरा खाल स्थित कुंजापुरी क्लस्टर स्वायत्त सहकारिता का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने चंबा विकासखंड सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि किसान प्रोत्साहन सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का काम कर रही है, जिससे पलायन भी रुकेगा। इस दौरान उन्होंने दाल पैकेजिंग मशीन, लहसुन अदरक छिलर मशीन का निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जानकारी भी ली। अगर हम अपने उत्पादों का प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाएं, उसकी सही कीमत हमारे किसान को मिले, तो हमारा नौजवान जो पलायन कर रहा है, नौकरी की तलाश में जो बॉम्बे, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में जाता है, हम उसको रोक पाएंगे। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि चकबंदी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चकबंदी न होने के कारण एक खेत हमारा यहाँ पर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, एक 1.5 किलोमीटर दूर है, और जिसकी वजह से सही जो है खेती नहीं हो पाती है। तो शुरू में हम स्वैच्छिक चकबंदी को लागू करेंगे। टिहरी पुलिस ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में जाली नोट चलाने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही समेत अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देवप्रयाग पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जाली नोट देकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बाद सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर प्लेट की एक गाड़ी से 4 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 200 रुपए के 4 जाली नोट बरामद किए गए। आरोपियों ने बताया कि गुड़गांव, हरियाणा में जाली नोटों को प्रिंट करते थे और 4 धाम यात्रा शुरू होने के चलते यहाँ पहुंचे थे। लालकुआं कोतवाली में शराब तस्करी कर रहे लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीओ का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोपी तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि तस्करों के खिलाफ पुलिस जल्द ही उचित कार्रवाई करेगी। 5-6 लोगों द्वारा कल परसों की जो घटना है, उसमें एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया तथा उसका हाथ टूट गया था। इस संबंध में FIR हमने तुरंत दर्ज कर ली गई थी तथा आज ये मांग लेकर आए हैं कि ये जो है अभी भी धमकाने की कोशिश कर रहा है क्षेत्र में। तो इस संबंध में आयोग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जो भी कार्रवाई बची हुई है करके इनमें तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा जो शांति व्यवस्था है वो कायम की जाए। इसमें जो नामित लोग हैं, कुछ लोगों के गुंडा की कार्रवाई पहले भी भेजी गई है DM साहब के, इसको रिवाइज करा जाएगा तथा जो गैंगस्टर के लिए अगर जो कार्रवाई हो सकती है, अगर गैंग बन सकता है तो इसमें चेक किया जाएगा। अगर इनके जॉइंट होकर कोई अपराध बन रहे हैं तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो शराब संबंधी जो कंप्लेन बताई गई है कि लोकल लेवल पे कुछ दुकान वाले शराब बेचना शुरू कर रहे हैं, इसके लिए शाम के समय में वैसे भी हमारा एक अभियान इवनिंग स्टॉर्म चल रहा है। इसमें डेली शाम के समय हम चेकिंग कर रहे हैं। DIG महोदय का ये अभियान था जिसमें डेली चेकिंग हो रही है। पुलिस एक्ट तथा अन्य अधिनियमों में कार्रवाई की जा रही है। विगत वर्षों से शराब तस्करों का विकट काम चल रहा है सर। अगर हम इसमें विरोध करते हैं तो आए दिन ये गुंडा मारते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे यहाँ दर्ज होंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इसका विरोध किया। मेरे एक पड़ोसी को ये मार रहे थे तो मैं उसे छुड़ा के यहाँ उसकी FIR लिखवाने आया तो इन लोगों ने मुझे घेर के 5 लोगों को इतनी बुरी तरह मारा, मेरा हाथ टूटा हुआ है सर। ये स्थानीय बाहर के गौरव पड़ाव के हैं, कुछ यहाँ के हैं, सब 3-4 सब तस्कर हैं, मिले हुए हैं। और पट्टे लगे हैं बच्चों के, मेडिकल बना रखा है, दिखा के लाए हैं, सब कुछ करे हैं, कुछ अरेस्ट नहीं हुए हैं। खाली कह दे रहे हैं अरेस्ट हुए हैं, यहाँ से हमको तसल्ली दे रहे हैं, जाओ हम अभी अरेस्ट करते हैं। कुछ नहीं हुए, खुलेआम इनके भाई कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए। जैसे गरीब लोगों को तो जरा सा एक हाथ लगने में गरीब लोगों को चौकी पे ले आते हैं, उनको बंद करा देते हैं। समय दिया है, बोल रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बेमौसम बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उधम सिंह नगर में अचानक आई आंधी से आम के बगीचे बर्बाद हो गए, साथ ही आम की फसलों को भी नुकसान हुआ। काश्तकार ओम प्रकाश का कहना है कि उनके आम के बगीचों को आंधी के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी मुआवजे की मांग की। 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और क्या बोलते हैं, ये जसपुर में हमारा बाग लगता है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% में 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है, अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों पर ध्यान दें।